दोस्तों, जीवन चलने का नाम है और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कि हजार मुश्किलों के बावजूद चलता ही रहता है। जो रुक जाता है वो जीते जी मर जाता है। हम भी तो अपने जीवन में उसी को पसंद करते हैं ना, जो कि चलते रहता है। जो रुक जाता है उसे हम अपने जीवन से निकाल देते हैं। अगर हमें अपने जीवन में रुकी हुई चीज़ें पसंद नहीं है तो फिर हम असफलता और कठिनाइयों से घबराकर अपने जीवन में क्यों रुक जाते हैं। चलो इसी बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका एग्ज़ाम चल रहा था, वो एग्ज़ाम लिख रहा था, लेकिन अच्छी तैयारी ना होने के कारण वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। एग्ज़ाम में फेल होने के कारण उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। सब यही कहने लगे कि तू तो कहता था कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा, तो फिर तू फेल कैसे हो गया। इन सारी बातों को उस लड़के ने अपने दिल पर ले लिया और बहुत उदास रहने लगा। उसे लगने लगा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है और अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके माँ बाप उसे समझा रहे थे, उसे कह रहे थे कि बेटा, जीवन की एक असफलता जीवन की असफलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक असफलता से जीवन खत्म हो जाता है। तुम्हें जीवन में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। वो लोग अपने बच्चे को समझा रहे थे, उसे कह रहे थे कि बेटा, असफलता और सफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता ही है। तुम मेहनत करने के ऊपर अपना ध्यान दो, तुम्हें जीवन में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन इन सारी बातों का उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपने फेलियर के बारे में सोचता रहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो लड़का अपने फेलियर से इतना परेशान हो चुका था कि एक दिन अचानक वो अपने घर से सुसाइड करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उस लड़के को एक बौद्ध मठ दिखाई पड़ा जहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो लड़का उस बौद्ध मठ के अंदर चला गया और उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुक थे और कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। एक आदमी ने बौद्ध भिक्षुक से एक सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि पानी आखिर मैला क्यों नहीं होता। तो इस पर बौद्ध भिक्षुक ने जवाब दिया कि पानी मैला इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा बहते रहता है। अब दूसरे व्यक्ति ने सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि पानी के रास्ते में कभी रुकावटें क्यों नहीं आती। तो इस पर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि पानी के रास्ते में भी रुकावट आती है, लेकिन बावजूद इसके पानी बहता रहता है। फिर बौद्ध भिक्षुक सबको समझाते हुए कहते हैं कि तुम सब भी अपने जीवन में पानी की तरह बनो। जीवन में कभी भी रुको मत, हमेशा बहते रहो। वो आगे बोले कि चुनौतियाँ और असफलता हर इंसान के जीवन में आती है, तुम लोग के जीवन में भी आएगी, लेकिन बावजूद इसके तुमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है पानी की तरह। जिंदगी रुकने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसीलिए हमेशा पानी की तरह चलते रहो और बहते रहो। तुम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि कठिनाइयाँ मुझे कभी रोक नहीं सकती। मैं इस कठिनाइयों को पार करूँगा और सफलता का सामना करूँगा, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करूँगा और आगे बढ़ूँगा, कभी भी रुकूँगा नहीं। चुनौतियों और मेहनत से कभी मत घबराओ, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो, यही जिंदगी है। ये सारी बातें उस बौद्ध भिक्षुक और वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों के बीच हो रही थी, लेकिन वो लड़का इन सारी बातों को सुन रहा था। वो लड़का जो कि अब तक सुसाइड के बारे में सोच रहा था, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, उसे उनकी बातों से एक नई प्रेरणा मिली और उसके दिल में एक नई आशा जगने लगी। उनकी बातों का उस लड़के के ऊपर इतना असर हुआ कि उसने उसी वक्त ये निर्णय लिया कि अब मैं अपने जीवन में पानी की तरह हमेशा बहते रहूँगा और कभी भी मैं रुकूँगा नहीं। उस लड़के ने सुसाइड का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। वो घर लौट गया और अगले दिन से वो अपने स्कूल जाने लगा और मन से पढ़ाई भी करने लगा। वो लड़का खूब मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। सुसाइड का ख्याल पूरी तरह से अपने मन से निकाल दिया और आगे चलकर वो लड़का नॉर्थ वियतनाम का प्रेसिडेंट बना, जिसका नाम था हो ची मिन्ह। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में असफलता आती है और चुनौतियाँ आती है। चुनौतियाँ और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है और कोई भी इंसान आज तक इससे बच नहीं पाया है। हमें चुनौतियों और असफलता से घबराकर जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, हमें पानी की तरह बनना है और हर असफलता और हर चुनौतियों के बावजूद हमें बहते ही रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है, यही जिंदगी है।